हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। सो कुछ भी शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इंट्रो पूरा सुन लीजिएगा। पिछले 2 दिन से ज़्यादातर मैं यही आप लोगों से बात कर रही हूँ कि जिन लोगों ने इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं किया है वहाँ पर मुझे फॉलो कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक इंस्टाग्राम का मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर अब डेली बेसिस पर आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपको मिलती रहेंगी, डेली अपडेट्स। जैसे यहाँ पर एक क्विक एनर्जी अपडेट होती है, वैसे वहाँ पर 10 मिनट्स की करंट फीलिंग्स और थॉट्स चैनल्ड मैसेजेस के साथ आपके पर्सन की तरफ से आपको मिलती रहेंगी। आप लोग मुझे वहाँ पर ज़रूर फॉलो कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया। जिन्होंने किया हुआ है, थैंक यू सो मच। और आज मेरी तरफ से आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा दुआएं हैं। जितना सपोर्ट आप लोगों ने मुझे दिया है और जो नया कंटेंट मैं बना रही हूँ और जितना आप लोगों ने मुझे इनकरेज किया है, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों के प्यार के लिए आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नेक्स्ट 7 डेज। आपके पर्सन क्या फील करने वाले हैं, क्या सोचने वाले हैं, नेक्स्ट 7 डेज में क्या हो सकता है, अगला एक हफ्ता कैसा रहेगा, ये हम जानेंगे। देखते हैं। सबसे पहले हम आपके पर्सन की ओवरऑल फीलिंग्स देखेंगे अगले 7 दिन के लिए। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है, बिकॉज ओनली डिवाइन नोज कि आपकी फाइनल डेस्टिनेशन क्या है। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है। ये जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी उस वक्त का आपका मैसेज होगा, उससे अगले 7 दिन के लिए होगा। सबसे पहले हमारे पास है मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, नंबर 6 है ये। अवेयरनेस, नेक्स्ट 7 डेज की ओवरऑल एनर्जी स्पिरिट हमारे पास है सोलर प्लेक्सस चक्रा नंबर 3। कुछ ना कुछ रियलाइजेशन हो रही है विद दिस अवेयरनेस कार्ड। आपके पर्सन को एक बड़ा स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। हो सकता है कि आप उनको गाइड कर रहे थे काफ़ी टाइम से कि ये आपका फ्रेंड सही नहीं है या ये इंसान ठीक नहीं है, इससे दूर हो जाइए। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ उनको रियलाइज़ हो जाएगी। ये स्पेसिफिक मैसेज था। आपने उनको कहा था कि देखो ये इससे बच के रहना या ये इस तरह का है, तो उनको उसके बारे में पता चल जाएगा कि आप सही कह रहे थे। ओह गॉड, यस, आप देखें हमारे पास फिर से कंफर्मेशन आ गई है। ये है नंबर 7, डिसेप्शन एंड एनवी। हो सकता है आपने बताया हो कि ये इंसान हमसे जेलस है। एक्सक्यूज मी, बिल्कुल ठीक था गला, मुझे नहीं पता ये क्या होना शुरू हो गया अचानक से। एंड देन यूनिवर्स नंबर 21 एंड 2 + 1 भी 3 और ये भी 3 है। 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास बेस चाक्रा विच इज़ रूट चाक्रा, जो कि नए स्टार्ट के बारे में भी बता सकता है, कोई बिजनेस वेंचर के बारे में बता सकता है कि मे बी आपके पर्सन कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे हैं अगले 7 दिनों में। हो सकता है कि मे बी आपके पर्सन ने किसी के साथ पार्टनरशिप की हुई थी जिनकी असलियत, जिनका धोखा उन्हें पता चल जाएगा और वो उससे दूर हो जाएंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, आपके पर्सन को थर्ड पार्टी की असलियत पता चल जाएगी और वो थर्ड पार्टी में से निकल आएंगे। अगले 7 दिन बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं मुझे इस हवाले से कि आपके पर्सन के अंदर कोई अवेयरनेस आ रही है। लेट्स सी, हमें और ज़्यादा बताइएगा स्पिरिट। ओ 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, ये वाला फिर से क्लियर मैसेज हमारे पास आ रहा है कि कुछ ना कुछ किसी पार्टनरशिप से रिलेटेड है, थर्ड पार्टी से रिलेटेड है। मेरी बिल्कुल इंटेंशन नहीं थी थर्ड पार्टी के हवाले से बात करने की, 6 ऑफ पेंटिकल्स, बट यहाँ पर थर्ड पार्टी हाईलाइट हो रही है कुछ लोगों के हवाले से। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है आपके पर्सन मैरिड हैं थर्ड पार्टी से या पैसों की वजह से बंधे हुए हैं। ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी कोई तीसरा इंसान ही हो, उनका वर्क हो सकता है जैसे मैंने आपको बताया। 1 more कार्ड, ओके, 6 ऑफ चैलिसेस। आपने देखा 6 बहुत ज़्यादा है इस रीडिंग में, एंड 7। 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगले 7 दिनों में आपको नंबर 6 हो सकता है कि बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। और आप देखें कितनी ज़्यादा पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि पैसों के हवाले से आपका कोई मसला हल हो सकता है। ये पेंटिकल नहीं था, एक्सक्यूज़ मी, ये थोड़ा ये पेंटिकल है। ओके,
आई रियली फील कि पैसों के हवाले से कुछ हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले, आपको कोई कॉल आ जाए, कोई जॉब ऑफर हो सकती है। बॉटम ऑफ द जैक पर हमारे पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा पेंटिकल्स की एनर्जी है। सो यहाँ पर आ गया है हमारे पास टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इसके अलावा हमारे पास आ गया है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। यही स्टार साइंस हैं आज। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी आप ऐड कर लें, बट बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमारे पास है अर्थ साइन। सो इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन कुछ बहुत ज़्यादा 3D चीज़ों से डील कर रहे हैं, 3D लाइफ से डील कर रहे हैं। 3D जो सर्कमस्टांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा टफ हुए में, या फिर आपके पर्सन का पूरा ध्यान अपनी जॉब, अपने काम पर है। एंड विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को अगले 7 दिनों में कहीं से धोखा मिल सकता है, पैसों का लॉस हो सकता है, या ऑलरेडी उन्हें पैसों का लॉस हुआ है। क्योंकि हम देखना चाह रहे थे कि अगले 7 दिनों में आपके पर्सन की फीलिंग्स और उनकी थॉट्स क्या हैं। सो बेसिकली मुझे आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई लॉस नज़र आ रहा है अगले 1 हफ्ते में। पॉसिबिलिटी है कि पैसों का नुकसान हो सकता है उनकी जॉब चली गई है या जॉब जा सकती है, हो सकता है कि आप दोनों की कोई फाइट हो अगले 7 दिनों में। सो जो कुछ भी मैं कह रही हूँ ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। एनर्जीज चेंज होती रहती हैं, ये याद रखिएगा, परेशान एकदम से ना हो जाइएगा। सो मुझे पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। और फिर फाइट के बाद ये इंसान आपको भी बहुत ज़्यादा याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। जहाँ तक आपके लिए इनकी फीलिंग्स का ताल्लुक है और इनकी थॉट्स का ताल्लुक है, अगले 7 दिनों में वो कहेंगे कि आपने जो जो चीज़ें प्रिडिक्ट की थी उनकी ज़िंदगी के बारे में, वो सारी चीज़ें हो रही हैं उनकी लाइफ में। आपके पर्सन फाइनली ये बात समझेंगे कि अगर उन्होंने आपकी बात मानी होती तो वो इस लॉस से आज ना गुजर रहे होते जो अगले 7 दिनों में उन्हें होने वाला है या ऑलरेडी उनको हो चुका है। और ये पैसों के बारे में है, ये कोई धोखा दिया है किसी ने आपके पर्सन को या देने वाला है कोई अगले 7 दिनों में। और ये उनकी वर्क प्लेस पर हो सकता है। और अगर आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं, ये उन लोगों के लिए मैसेज है जिनको ऑलरेडी पता है, बाकियों के लिए मुझे थर्ड पार्टी नज़र नहीं आ रही। बट अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन को धोखा देगी। आपके पर्सन को पता चल जाएगा कि मे बी थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ पैसे के लिए है या आपके पर्सन के पैसे चुरा लेगी। किसी ना किसी तरह पैसों के मामले में धोखा कर रही है थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ, और आपके पर्सन को पता चल जाएगा कि ये धोखेबाज है और वो उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे और उन्हें आपकी बेहद याद आएगी और वो कहेंगे कि जो कुछ आपने बोला था थर्ड पार्टी के बारे में वो सारी चीज़ें सच साबित हो गई हैं। सो बेसिकली आपके पर्सन बहुत बुरी तरह से उन सर पटकने वाले हैं और उनको ये अवेयरनेस होने वाली है कि काश उन्होंने आपकी बातें मानी होती, आपकी बातें काश उन्होंने सुनी होती। ये एनर्जी मुझे नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए नज़र आ रही है कि ये इंसान काफ़ी कुछ रियलाइज़ करने वाले हैं। जो भी उन्होंने चॉइसेस ली हैं ज़िंदगी में, जो उन्होंने बातें आपकी नहीं मानी है ना, जो आप उन्हें समझा रहे थे वो उनकी समझ में नहीं आई और फाइनली उन चीज़ों की वजह से उनको अब लॉस होता हुआ नज़र आ रहा है। और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है आप में से कुछ लोग अब इनके साथ जाना भी ना चाहते हों। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है आपके पर्सन इस तरह की कैफियत में हैं अगले 7 दिनों में कि वो ये सोचेंगे कि वो हर तरफ से गए, ये जो उनका काम था ये भी उनका ख़राब हो गया, जॉब चली गई या जो भी उनको नुकसान होना था वो हो गया और आप भी गए उनके हाथ से। उनको ये फील होगा कि आपके साथ भी अपॉर्चुनिटी उन्होंने मिस कर दी है, आपको भी उन्होंने हमेशा के लिए खो दिया है विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स। उनको ये फील होगा, आप बहुत ज़्यादा आपको याद करते हुए नज़र आ रहे हैं और इस तरह से याद करते हुए नज़र आ रहे हैं कि काश मैंने तुम्हारी बात मानी होती। ये अल्फाज उनकी ज़ुबान पर मुझे नज़र आ रहे हैं अगले 7 दिनों में। सो अगले 7 दिनों में जैसे मैंने आपसे कहा कि नंबर 6 आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। बाकी इसके अलावा ये इंसान सोचते हैं आपके साथ लॉन्ग टर्म चलने के बारे में। वो सोचते हैं कि अगर आपके साथ लॉन्ग टर्म चलते तो क्या होता, फैंटेसाइज भी करते हैं कि अगर हम दोनों जीवन साथी बनते तो क्या होता, अगर हम साथ चलते तो क्या होता। आप में से कुछ लोगों के ये हस्बैंड या वाइफ भी हो सकती हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। बट लेट्स सी कि अगले 7 दिनों में और एक्सक्यूज़ मी क्या हो सकता है। और इसके लिए मैं कौन सा डेक यूज़ करूँ, हाँ समझ में नहीं आ रहा है। ओके ये वाला कर लेते हैं। अगले 7 दिनों में क्या हो सकता है स्पिरिट, अगले 7 डेज कैसे रहेंगे।
ओके हमारे पास आ गया है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, न्यू मून इन एक्वेरियस। हो सकता है आप लिटरली किसी एक्वेरियस से डील कर रहे हों। फिर है हमारे पास अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। सो आपके लिए विन विन सिचुएशन है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने कहा था आपका कहा सच होने वाला है। आपको हर लिहाज से इसमें आपके लिए इट्स अ विन सिचुएशन बेसिकली, क्लियरली जैसा इसके ऊपर लिखा है। एंड फुल मून इन लिब्रा, आपको पता है लिब्रा सीजन चल रहा है, तो हो सकता है ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सीजन हो सकता है आप लिटरली किसी लिब्रा से डील करें या आप लिब्रा हैं। लेट्स सी नेक्स्ट 7 days, वेरी इंपॉर्टेंट, आई फील बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं अगले 7 दिन। आपके पर्सन को फाइनली कुछ रियलाइज होने वाला है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। सो आई डू फील कि आपकी जहां तक बात है आप तो बड़ा पावरफुल महसूस करेंगे और आपसे कहा जा रहा है कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। बिलीव करेंगे आप तो अचीव करेंगे आप। सो हो सकता है कि आपके जो पर्सन हैं वो कोई ना कोई एक्शन भी लें नेक्स्ट 7 days में। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, न्यू मून इन कैंसर। तो हो सकता है आप किसी कैंसर से डील कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है कम्युनिकेशन इज की। वाओ। सो जैसा मैंने आपसे कहा कि ये इंसान आपसे कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, कोई एक्शन ले सकते हैं। सो अगले 7 दिनों में जब इनको ये रियलाइजेशन होगी, ठुकराए जाएंगे या कोई इनको नुकसान होगा, तो ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करेंगे और आपसे कहेंगे कि जो कुछ भी आपने बोला था सही बोला था, काश मैंने तुम्हारी बात मानी होती। मुझे लगता है कि हो सकता है लिटरली वो ये अल्फाज आपको आकर कहेंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपसे वो खुद ये बातें सारी कहेंगे कि तुमने जो बोला था वो सही बोला था, काश मैंने तुम्हारी बात को माना होता, अंडरस्टैंड किया होता। और मुझे बड़ी शर्मिंदगी है, मुझे बड़ा दुख है, तुम्हें मैं नहीं खोना चाहती या खोना चाहता, कोई इस तरह की बात वो करेंगे। बट मुझे कम्युनिकेशन नज़र आ रही है। यहाँ पर हमारे पास 3 न्यू मून के कार्ड्स हैं। सो हो सकता है कि अब जो न्यू मून आने वाला है उस पर कोई बहुत बड़ा चेंज आए आप लोगों के इस कनेक्शन में। अब जो न्यू मून आने वाला है, अभी तो एक आई थिंक कि आ चुका है ना न्यू मून, अब जो नेक्स्ट न्यू मून आएगा वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। हो सकता है मून साइकिल्स आपको अफेक्ट करते हो किसी ना किसी तरह, आप नोटिस कीजिएगा। सो अब जो न्यू मून आएगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, उसमें बड़ा कोई मेजर चेंज आप लोगों के इस रिलेशनशिप में आ सकता है। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं अगले 7 दिनों की, तो जिसमें आपके पर्सन को कोई धोखा दे रहा है और मुझे कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि ये आपके पर्सन के कार्मा से जुड़ा है, राइट? अगर तो उन्होंने आपको हर्ट किया है, उन्होंने किसी ना किसी तरह आपको तकलीफ दी है, तो कुछ ना कुछ उनको उनका कार्मिक लेसन मिल रहा है अगले 7 दिनों में। वो आपके पास नहीं भी आएंगे ना, अगर आपको बताएंगे नहीं भी, तो भी मुझे उनकी लाइफ में कोई ना कोई लॉस, कोई ना कोई धोखा नज़र आ रहा है कि हो सकता है, और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होंगे और वो ये सोचेंगे कि हाँ कहीं ना कहीं ये मुझे मेरे किए की सज़ा मिल रही है, जो मैंने अपने पर्सन के साथ किया था अब मुझे उसकी ये सज़ा मिल रही है। सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या गाइडेंस है अगले 7 दिनों के लिए। आपके लिए क्या गाइडेंस है स्पिरिट, मेरे व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस है? सो आपके पर्सन का तो मुझे अगले 7 दिनों में ये नज़र आ रहा है। सो हमारे पास आ गया है करियर ट्रांजिशन। ओ माय गॉड, मैं करियर के बारे में, मुझे लगता है मैंने एक स्पेसिफिक मैसेज आपको दरमियान में दिया था कि हो सकता है आपको कोई इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी, आप एकदम से कोई करियर पर फोकस करने लग जाएंगे, या आप ऑलरेडी कर रहे हैं। आपने सोचा है कि मुझे भी घर से निकलना चाहिए। अगर तो आप फीमेल हैं तो आपने सोचा है कि मुझे अब अपने करियर की तरफ ध्यान देना चाहिए, और अगर मेल देख रहे हैं तो हो सकता है आपके करियर के हवाले से कुछ चेंज आए अगले 7 दिनों में। एंड देन लीडरशिप, वाओ। सो हो सकता है HR मैनेजर, हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब करना चाह रहे हों आप। इट्स टाइम फॉर यू टू assume योर लीडरशिप पावर एंड पोजिशन एंड लविंगली गाइड अदर्स। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, कोई साइकिक हो सकता है, कोई ऐसी एबिलिटी के जिससे और लोगों का फ़ायदा हो, कुछ ऐसा भी हो सकता है। बट जैसा मैंने आपको बताया कि कोई गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, टीचिंग हो सकती है, कुछ ना कुछ आपके करियर को लेकर नज़र आ रहा है कि आप अगले 7 दिनों में करेंगे। सो 2 कार्ड्स हम और ले लेते हैं आपके लिए गाइडेंस, आपके लिए क्या होगा अगले 7 दिनों में। सो आपके लिए कुछ बहुत अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। वी हैव फॉरगिवनेस। सो हो सकता है कि ये इंसान आपसे माफ़ी मांगेंगे, जैसा मैंने आपको कहा कि उनको रियलाइजेशन हो रही है
इफ़ यू बिलीव, सो बिलीव इन द इम्पॉसिबल, और आप देखें इफ़ यू बिलीव, तो अगर आप बिलीव करेंगे तो ये सारी चीज़ें होंगी आपकी ज़िंदगी में, अच्छी चीज़ें होंगी, आपको पता है ऑलरेडी इस सारी चीज़ों का। सो बिलीव रखें, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता है। आप अगर इस वर्ड को देखें, इस पे लिखा है आई एम पॉसिबल, राइट। सो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता है दुनिया में। सो जो चीज़ इंसानी जहन में आ गई, समझ लें कि उसकी कहीं ना कहीं हकीकत है, वो मैनिफेस्ट हो सकती है। सो अगर आप बिलीव करेंगे तो पॉसिबल है। बाकी आई फील कि आपको ये इनकरेज कर रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स कि आप अपने करियर पर ध्यान दें। आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, आप ज़िंदगी में बड़ा ग्रो कर सकते हैं। ऐसे हाथ पे हाथ रख के मत बैठें। जो लोग बैठे हैं, जो टैलेंटेड हैं, अपने इस टैलेंट को यूटिलाइज़ करें। जो भी टैलेंट है आपके पास, जो भी आप, जिस भी चीज़ में आप परफेक्ट हैं, माहिर हैं, वो काम आप करें, राइट। सो ये आपको इनकरेज किया जा रहा है। सो अब हम चैनल मैसेजेस पर आएंगे, और आजकल मैं ये सारे यूज़ कर रही हूँ। सो सबसे पहला हमारे पास आ गया है आई नीड मोर टाइम। सो मे बी आपके पर्सन को थोड़ा टाइम और चाहिए है, दे नीड सम टाइम। फिर है हमारे पास आई रिमेंबर एवरीथिंग वी हैड। आप लोगों के दरमियान जो भी था सब उन्हें याद है। आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट योर टाइम, वो आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, बट उनको टाइम भी चाहिए है। सो आई फील कि जैसे उन्होंने आपके ऊपर छोड़ा हुआ है कि जो आपको बेहतर लगे वो आप कीजिएगा। वो आपसे डिमांड नहीं करेंगे किसी चीज़ की। आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन। ओ माई गॉड, यही अभी बात करी थी मैं, राइट। सो वो आपसे कह रहे हैं कि वो आपको फोर्स नहीं करेंगे कोई भी डिसीजन लेने के लिए, आपके डिसीजन को रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आप वेट उनका करना चाहते हैं तो आप कीजिएगा, वो खुश होंगे बहुत। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो वो आपसे गिला नहीं करेंगे। लेट्स सी वो आपसे और क्या कहना चाहते हैं। आई नीड टू बी इन कंट्रोल। सो हो सकता है आपके पर्सन के कुछ कंट्रोल इश्यूज हैं, सिचुएशन को कंट्रोल में रखना चाहते हैं। अच्छा, वैसे आप लोग मुझे एक मशवरा दें, आपको टेबल खाली सही लगता है, अच्छा लगता है, या आप चाहते हैं कि यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें रखूँ? सजेस्ट ज़रूर कीजिएगा, आप लोगों के सजेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे लिए। सो हमारे पास है इवन दो आई डोंट शो इट, आई एम सॉरी फॉर हाउ थिंग्स वेंट बिटवीन अस। वाओ, देखा, वो शो नहीं करवाते हैं लेकिन वो सॉरी हैं, फॉरगिवनेस चाहिए उन्हें आपकी। उन्हें बहुत दुख है जो भी चीज़ें हुई हैं आप लोगों के दरमियान, और शायद वो आपको शो ना करवाएं, लेकिन उन्हें शर्मिंदगी होगी कि जो चीज़ें आप कह रहे थे वो सच साबित हो गई हैं। आई वॉन्ट टू कम फॉरवर्ड, वो फॉरवर्ड आना चाहते हैं बट उनको थोड़ा सा वक्त और चाहिए। लेकिन अगर आप उन्हें वक्त नहीं दे सकते तो वो आपके डिसीजन की रिस्पेक्ट करेंगे। 2-3 कार्ड्स और हमें दे दीजिए स्पिरिट। ये वाला बाहर आना चाहता है। आई कांट रिप्लेस यू विद एनीथिंग, वो आपको रिप्लेस नहीं कर सकते। अगर तो थर्ड पार्टी सिचुएशन थी ना जिन लोगों की, खास तौर पे उनके लिए ये आया है मैसेज के आपका कंपैरिजन नहीं हो सकता थर्ड पार्टी से। जो प्यार आपने दिया वहाँ पर तो लालच उनके सामने जाहिर हो जाएगा अगले 7 दिनों में, तो उनको समझ में आएगी, आपकी कदर होगी कि आपने तो कभी लालच उनसे किया ही नहीं, ना कुछ मांगा। सो आपको तो वो रिप्लेस नहीं कर सकते हैं किसी से भी, आप जैसा नहीं उन्हें कोई मिल सकता। आई वॉज नॉट ऑनेस्ट विद यू एट दैट टाइम, वो आपके साथ ऑनेस्ट नहीं थे, वो ये बात भी मान रहे हैं, आपके साथ सच नहीं बोला उन्होंने। लेट्स बी फ्रेंड्स, हो सकता है कि वो आपको दोस्ती की ऑफ़र दें और आपसे कहें कि चलो फिर से शुरुआत करते हैं कनेक्शन की, दोस्त बन जाते हैं। बॉटम पे हमारे पास है आई फील सो मच प्रेशर राइट नाउ। सो ये फैमिली का प्रेशर हो सकता है, ये वर्क का प्रेशर हो सकता है, ये हो सकता है कि अभी जो 7 दिनों में उन्होंने प्रॉब्लम से डील करना है उसका प्रेशर हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा फील करेंगे। सो ये आपके चैनल मैसेजेस थे। इस कार्ड को हम यहाँ रख लेते हैं सेंटर में। यस एंड नो पर आने लगे हैं और कुछ साथ रैंडम मैसेजेस भी लेंगे। आप अपना यस एंड नो अपने जहन में रख लीजिए। क्वेश्चन प्लीज़ सेंटर में आ जाइए, इसको प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी। ओके, सो हम कुछ रैंडम मैसेजेस लेंगे और ये लेटर्स और नंबर्स भी होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द यस एंड नो। सो मुझे जेन्युइनली आप लोग सजेस्ट कीजिएगा कि टेबल पर आपको कुछ चीज़ पसंद है या टेबल खाली ही रहा करे। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि टेबल खाली सही रहता है क्योंकि हम लोगों ने तो कार्ड्स पर फोकस करना होता है, राइट। फिर भी आप लोग सजेस्ट कीजिएगा
कि क्या करना चाहिए। आप लोगों के सारे जो सजेशंस आ रहे हैं उनके ऊपर मैं वीडियोस बना रही हूँ। मैंने काफ़ी ज़्यादा स्टॉक बनाकर रख लिया है। डे बाय डे मैं एक एक वीडियो, आपको पता है, रात के 9 बजे या 10 बजे देती हूँ। मोटिवेशनल वीडियो आ जाता है कभी कभार लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर आ जाया करेगा, बट डेली आप लोग देखेंगे कि कंटेंट आता रहेगा रात के 10 बजे और 9 बजे, ये चीज़ होती रहेगी। सो आप लोगों ने जो मुझे सजेशंस दिए हुए हैं उन्हीं के ऊपर मैं वीडियोस बना रही हूँ, उन्हीं पे मैं फोकस कर रही हूँ। सो आपका आंसर यस आ गया है। आई एम सो सॉरी फॉर द कैमरा मूवमेंट। कार्ड एक नीचे गिर गया था। सो इस कार्ड पर लिखा है फाइट फॉर दिस रिलेशनशिप, आपका आंसर यस आया है। इस पर लिखा है टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अगर आप खाना ठीक से नहीं खा रहे हैं, अपना ख्याल रखें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, ख़राब हो सकती है। एक्सेप्ट योर सिचुएशन, जो करंट सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करें। फाइट फॉर दिस रिलेशनशिप, हो सकता है कि जब आप सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, सेल्फ लव कर रहे होंगे, फिर ये इंसान इस कनेक्शन के लिए फाइट करेंगे। एंड दिस इज़ अबाउट टू एंड। जो भी टफ साइकिल चल रहा है वो एंड होने वाला है। कुछ मेजर चेंजेस आने वाले हैं। जैसा मैंने कहा कि आपके पर्सन को रियलाइजेशन होने वाली है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो हो सकता है कि फ़िलहाल आपके पर्सन में कॉन्फिडेंस नहीं, अगले 7 दिनों में वो फील करेंगे ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। वो इसलिए क्योंकि जो चीज़ें आपने, जो बातें कही हुई थी वो सच हो गई। तो जाहिर है कि कॉन्फिडेंस चाहिए कि आपके सामने आकर मान जाएं कि हाँ जो आपने कहा था वो सही था। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उनका शैटर हो रहा है क्योंकि लॉस हो रहा है उन्हें कोई, बट टाइम के साथ चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सो लेट्स सी लेटर्स और नंबर्स। इसमें आपका नेम इनिशियल आ सकता है, आपके पार्टनर का पूरा नाम बन सकता है। कुछ लोग पूछते हैं कि ये कैसे करना है ना, कभी कभार कमेंट सेक्शन में काफ़ी सवालात इस तरह के होते हैं कि लोग पूछ रहे होते हैं कि ये चीज़ें कैसे करनी है। तो जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आई लव यू ऑल, आप लोग उन्हें गाइड ज़रूर किया करें अगर आपकी नज़र से ऐसा कोई कमेंट गुजरे। वैसे मैं देखती हूँ अक्सर आप लोग भी गाइड कर रहे होते हैं। समटाइम्स मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ, आप जवाब दे रहे होते हैं मेरी तरफ से। सो थैंक यू सो मच उसके लिए। सो अगर कोई आप देखें कि कमेंट सेक्शन में ऐसा कमेंट है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये चीज़ कैसे होनी है, या आप प्लीज़ गाइड कर दिया करें। समटाइम्स मेरी नज़र से कुछ कमेंट्स नहीं गुजरते हैं। सो लेटर्स और नंबर्स ऐसे काम करते हैं कि इसमें कोई वर्ड बन सकता है, आपके पर्सन का पूरा नाम बन सकता है, उनकी गाड़ी का नंबर, उनके घर का नंबर आ सकता है। ये चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है। कुछ वर्ड्स बन सकते हैं जो आपकी सिचुएशन से मैच कर जाएं। सो ये छोटे छोटे साइंस और कंफर्मेशन हो सकती है कि ये रीडिंग बिल्कुल आप ही की थी। इट वॉज मेंट टू फाइंड यू, राइट। सो ये छोटे छोटे से इस तरह के आपके लिए साइंस होते हैं। इसमें मैं चार्म्स भी यूज़ करूँगी। अभी बहुत कुछ मैंने प्लान किया हुआ है, सब कुछ करूँगी मैं, बट विद टाइम, राइट। अभी जो कुछ मैं कर रही हूँ, आज से 1-2 साल पहले मैंने नहीं सोचा था कि ये चीज़ें भी मैं करूँगी, बट धीरे धीरे चीज़ें हो जाएंगी और अच्छी हो जाएंगी। ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से भी मैं रीडिंग किया करूँगी, सब कुछ होगा। सो बस आप लोगों ने मेरा थोड़ा साथ और देना है। चैनल को शेयर ज़रूर किया करें, लाइक ज़रूर किया करें वीडियो को, इससे ग्रो करने में हेल्प होती जाती है। और 100K फैमिली हमारी कंप्लीट जल्दी होनी चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया है। मी MI नंबर 3 QYJU, फिर है CYB QL VP and we have CP। अगेन जिन लोगों ने इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं किया कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर डेली करंट फीलिंग्स और थॉट्स के टॉपिक पर रीडिंग मैं डालती हूँ। अब मैंने शुरू किया है ये। सो वहाँ पर मैं इंस्टाग्राम पर लाइव भी आया करूँगी, फ्री क्वेश्चन एंड आंसर्स हुआ करेंगे, काफ़ी कुछ वहाँ पर भी हुआ करेगा। वहाँ पर मुझे आप ज्वाइन कर लें। हफ्ते में 1 दिन वहाँ पर मैं आस्क मी क्वेश्चंस का भी करा करूँगी। पहले मैंने 1 दिन किया था, नो कॉन्टैक्ट रूल पर क्वेश्चंस मैंने कहा था कि आप मुझसे पूछें। तो हफ्ते में ये भी एक सेशन हुआ करेगा, आप लोग सवाल किया करेंगे, मैं जवाब दिया करूँगी। जो भी कन्फ्यूजन है, नो कॉन्टैक्ट रूल, डिफरेंट टॉपिक्स के हवाले से, लॉ ऑफ असम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उस हवाले से बातें होंगी। सो काफ़ी कुछ होगा। ज़रूर वहाँ पर मुझे आप लोग करें फॉलो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जब आप उस लिंक पे जाएंगे, मेरा अकाउंट प्राइवेट है, आप रिक्वेस्ट भेजेंगे, मैं आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लूँगी।
सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। आई होप आज की रीडिंग आपके लिए कुछ हेल्पफुल रही। अगर रही तो मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और जाते जाते हमेशा मेरी आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो। इसके अलावा भी जो भी आप चाहते हैं अपने करियर को लेकर, अपने घर को लेकर, जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो ज़रूर पूरे हों और ज़रूर होंगे, बिकॉज़ आप डिज़र्व करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।